जय राजगौर ऑफिशियल में आपका स्वागत है। मैं हूं जय राजगौर और यहां आप सिर्फ सीखते नहीं हैं बल्कि अपनी सोच, अपने करियर की दिशा और समाज में अपने योगदान को ट्रांसफॉर्म करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है, सारे ऑप्शन सामने हैं, लॉजिक भी है, एक्सपीरियंस भी है, फिर भी दिमाग मानो जैसे जम सा गया हो। आप जानते हैं कि फैसला लेना जरूरी है, लेकिन फिर भी उसे टालते रहते हैं। मन में आवाज आती है, चलो आज नहीं कल सोचेंगे, थोड़ा और एनालाइज कर लेते हैं, किसी और से भी पूछ लेते हैं। और देखते ही देखते वक्त निकल जाता है, लेकिन फैसला वो नहीं हो पाता। अगर आपने कभी भी ऐसा महसूस किया है तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लीजिए, ये आपकी कोई कमजोरी नहीं है और ना ही इसका मतलब ये है कि आप केपेबल नहीं हैं। असल में फैसले से ठीक पहले दिमाग का जम जाना, जिससे हम एनालिसिस पैरालिसिस भी कहते हैं, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। और अगर आप इसे समझ लें तो क्लैरिटी अपने आप आ जाती है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं और इस जमे हुए दिमाग के पीछे के असली कल्प्रिट को समझते हैं। हम अक्सर मान लेते हैं कि डिसीजन मेकिंग एक लॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन सच तो यह है कि यह लॉजिक से कम और डर से कहीं ज्यादा जुड़ा हुआ है। आपका दिमाग तब फ्रीज होता है जब उसे लगता है कि यह फैसला आपकी आइडेंटिटी, आपकी सिक्योरिटी या आपके फ्यूचर के लिए एक खतरा बन सकता है। असल डर फैसले का नहीं होता, असल डर होता है एक गलत फैसले का। और यही डर धीरे धीरे आपकी सोचने की शक्ति को पैरालाइज कर देता है। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, आउटकम के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट। जब हम सोचते हैं अगर मैंने ये जॉब चुनी और ये गलत निकली तो हम चाहते हैं कि फैसला लेते ही फ्यूचर सिक्योर हो जाए, लेकिन जिंदगी वो गारंटी नहीं देती। दूसरा, आइडेंटिटी का डर। अगर ये फैसला गलत हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आपका फैसला आपकी पहचान की परीक्षा बन जाता है। और तीसरा, ऑप्शंस और ओपिनियंस का ओवरलोड। जैसे किसी एक प्रोडक्ट को खरीदने से पहले 10-20 रिव्यूज देखना। हर फैसले के लिए 10 लोग 10 रायें। दिमाग क्लैरिटी से कंफ्यूजन की तरफ चला जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इतिहास में कोई ऐसा बुद्धिमान, केपेबल इंसान था जो फैसले से पहले बिल्कुल ऐसे ही जम गया हो? हाँ, और वो कोई कमजोर व्यक्ति नहीं था, वो थे अर्जुन। महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन के पास ज्ञान था, स्किल था, एक्सपीरियंस था, सब कुछ था। लेकिन जैसे ही फैसला लेने का वो क्रिटिकल मोमेंट आया कि लड़ना है या नहीं, उनका मन जम गया। और इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अर्जुन कंफ्यूज इसलिए नहीं थे क्योंकि वो कमजोर थे, वो कंफ्यूज इसलिए थे क्योंकि वो जिम्मेदार थे। आज का मॉडर्न प्रोफेशनल, स्टूडेंट या एंटरप्रेन्योर भी तो वही अर्जुन है। जिम्मेदारियों की वजह से, उम्मीदों की वजह से और परिणामों के डर की वजह से। अर्जुन की दुविधा अपने कर्तव्य और पर्सनल रिश्तों के बीच थी। आज हमारी दुविधा अपनी जिम्मेदारियों और दूसरों की उम्मीदों के बीच है। उनके फैसले पर एक राज्य का भाग्य टिका था, हमारे फैसलों पर हमारे करियर का भविष्य। उनकी जिम्मेदारी एक योद्धा की थी, हमारी एक प्रोफेशनल की। सिचुएशन बिल्कुल वैसी ही है। तो सवाल यह है, इस फ्रोजन माइंड की स्टेट से बाहर कैसे आएं? यहीं से हमारा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन शुरू होता है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि फैसला लेने की क्लैरिटी फैसले से पहले नहीं आती। क्लैरिटी एक्शन के दौरान आती है। हम इसका ठीक उल्टा करते हैं। हम सोचते हैं कि पहले 100% सर्टेनिटी आ जाए, फिर हम एक्शन लेंगे। लेकिन जिंदगी ऐसे काम नहीं करती। अर्जुन को भी क्लैरिटी तब नहीं मिली थी जब वो सिर्फ सोच रहे थे। क्लैरिटी तब आई जब उन्होंने आउटकम पर नहीं, अपने कर्तव्य, अपने कर्म पर ध्यान फोकस किया। और यहीं से एक सिंपल लेकिन पावरफुल मेंटल शिफ्ट आता है। मुझे सही फैसला नहीं लेना है, मुझे सही इरादे से कर्म करना है। जैसे ही ध्यान फैसले के बोझ से हटकर अपने कर्तव्य पर आता है, मन शांत हो जाता है। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज समझिए जिसे आप तुरंत आज से ही लागू कर सकते हैं। जब भी आप फंसा हुआ या जमा हुआ महसूस करें, खुद से बस ये 3 सवाल पूछिए। पहला, अभी मेरी इमीडिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यह आपको बाहरी शोर से हटाकर आपकी कोर रोल पर फोकस कराता है। दूसरा, इस मोमेंट में मेरे कंट्रोल में असल में क्या है? यह आपको उन चीजों पर एनर्जी वेस्ट करने से रोकता है जिन्हें आप बदल ही नहीं सकते। और तीसरा, मैं ऐसा कौन सा एक एक्शन ले सकता हूं जो मेरे कोर वैल्यूज से जुड़ा हो? ये आपको परफेक्शन के प्रेशर के बिना एक छोटा पॉजिटिव कदम उठाने के लिए इंस्पायर करता है। इन 3 सवालों में फ्यूचर का डर नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट है। और प्रेजेंट मोमेंट हमेशा क्लैरिटी देता है।
एक और बड़ी गलती जो हम करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे फैसले परमानेंट हैं। नहीं, फैसले सही या गलत नहीं होते, फैसले डायरेक्शनल होते हैं। वो एक दिशा देते हैं। आप एक दिशा लेते हैं और फिर जर्नी के दौरान कोर्स करेक्शन करते हैं। जो लोग फैसला ही नहीं लेते, वो जिंदगी को सुधार का मौका ही नहीं देते। अब एक लाइन बहुत ध्यान से सुनिए। कन्फ्यूजन तब बढ़ता है जब हम खुद पर नहीं, परफेक्शन पर भरोसा करते हैं। जब आप खुद पर यह भरोसा करते हैं कि अगर कोई गलती हुई तो मैं उसे संभाल लूंगा, तभी वो जमा हुआ दिमाग पिघलता है। यही कारण है कि जो लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं वे हमेशा सबसे इंटेलिजेंट नहीं होते, वे इमोशनली ग्राउंडेड होते हैं। अगर आपको ये बातें रिलेटेबल लग रही हैं तो आप अकेले नहीं हैं। ऐसी ही क्लैरिटी बेस्ड बातचीत जहां हम इनर स्टेबिलिटी और रियल वर्ल्ड ग्रोथ को प्रैक्टिकल तरीके से जोड़ते हैं, यही तो जे राजगौर ऑफिशियल का कोर फोकस है। आपने नोटिस किया होगा कि यहां बातें सिर्फ थ्योरी की नहीं होती, यहां बात होती है एप्लीकेशन की। अब सबसे ज़रूरी बात, अगली बार जब आपका दिमाग फैसले से पहले जम जाए तो खुद को ब्लेम मत कीजिए। बस इतना याद रखिए, जम जाना कमज़ोरी नहीं है, लेकिन जमे रहना वो एक चॉइस है। तो मेरा आज का सवाल आपसे यही है, वो एक छोटा सा डायरेक्शनल स्टेप क्या है जो आप अभी इसी मोमेंट उठा सकते हैं? याद रखिए, एक्शन से क्लैरिटी आती है और क्लैरिटी एक्शन से पैदा होती है। ये साइकिल आप जितनी जल्दी समझेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं जयराज घोर हूं और मेरा लक्ष्य आपको एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करना है। अगर आपको लगता है कि ऐसे प्रैक्टिकल दृष्टिकोण आपके जीवन में क्लैरिटी ला सकते हैं, तो कृपया जयराज घोर ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस विश्लेषण को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा करें जो कोई फैसला लेने में अटका हुआ है। शायद उसके लिए ये एक टर्निंग पॉइंट बन जाए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सोल्यूशन ओरिएंटेड चर्चाएं आप तक रेगुलर पहुंचती रहें, तो चैनल का समर्थन करते रहिए। आपका समर्थन ही इस सामग्री को आगे बढ़ने की दिशा देता है।